जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सत्संग शेयर करना क्यों ज़रूरी होता है? गुरु जी हर पल हमारे साथ कैसे रहते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हुआ है 7 जुलाई के बाद जब सत्संग किया था, और मैंने उसका भी सत्संग शेयर किया हुआ है। तो घर पे सत्संग था, तो जो मेरी मदर आंटी जी हैं वो आर्थराइटिस से सफ़र कर रही हैं पिछले 11 साल से। और जब से सत्संग हुआ इनको ऐसा रिलीव हुआ है, गुरु पाक शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ा मिरेकल। क्योंकि शी वॉजंट एबल टू वॉक प्रॉपरली, और अब वो प्रॉपरली चल पा रही हैं। एटलीस्ट शी कैन मूव हर हैंड्स एंड एवरीथिंग। तो शुक्राना मेरे मालिक, इस चीज़ का जितनी बारी शुक्राना करूँ उतना कम है। एंड आई होप, मैं ये भी शेयर करूँगी कि जल्दी वो फिर से पूरी तरह से रिकवर हो गई हैं। मतलब एक वही होता है ना कि संगत जी, जहाँ पे गुरुपा कहते हैं कि जहाँ हमारी होप्स ख़त्म होती है वहाँ उनकी प्लानिंग शुरू होती है। हमारी होप्स तो ये थी कि हाँ अभी बढ़ रहा है और अभी पूरे लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन चलेगी और ऐसे रहना पड़ेगा, और वो 11 ईयर्स से चलता हुआ इतनी जल्दी। मैं गुरुपा से कहती थी, गुरुपा ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो बीमारी, और अगर जो भी आप कम तो करो एटलीस्ट दर्द, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता था। और फिर जैसे ही सत्संग हुआ है घर में, मुझे अब समझ में आया गुरुपा ने कैसे सब कुछ अरेंजमेंट खुद से करके क्यों सत्संग शेयर कराया। और संगत जी, सत्संग घर पे करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम अकेले सत्संग करते हैं, बट जब हम सारी संगत को बुला के अपने घर सत्संग करते हैं ना, तो वो उनकी ब्लेसिंग जो हम उनको भी देते हैं, तो गुरुपा हमको डबल ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। तो घर पे ना एक बार सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं सत्संग के साथ अपना एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है ना, वो हमेशा गुरुपा की आवाज़ होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ होती है संगत जी। तो कभी भी अगर आपका मन आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ करने के लिए अगर फोर्स कर रहा है, फिर कुछ किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसी आवाज़ के साथ जाना चाहिए। कभी भी उस आवाज़ को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मेरे साथ कल का ही बहुत बड़ा सत्संग हो, ज़रूरी नहीं है कि तो संगत जी, हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि अच्छी चीज़ें हो, कभी कभी बहुत बड़ी सीख भी देते हैं गुरुपा का एक मैसेज भी आया था जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कि एक दिन जब आया था वो मैसेज कि आज के बाद से सब हर दिन तुझे एक लेसन मिलेगा नया। और वो दिन है, और आज का दिन है संगत जी, जो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे कुछ तो करना है, इस महीने में बहुत ज़्यादा फ्री बैठी थी, तो मैंने ना वर्कशॉप अपनी एक उसकी टिकट्स ले ली, और मेरे अंदर से बहुत आवाज़ आई कि मत जा मत जा मत जा मत जा। बट मैं गई कैसे तैसे। गुरुपा वहाँ भी साथ रहे। गुरुपा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, शुक्राना मेरे मालिक। हम लोग की ज़िद भी गुरुपा मानते हैं। ऐसे मैंने बहुत बहुत सत्संग सुने हैं जब गुरुपा चोले में थे, और कैसे अपने संगत की ज़िद मान लेते थे गुरुपा। जो नहीं लिखा होता था वो भी दे देते थे गुरुपा। तो यही हमारे प्यारे गुरुपा। वी ऑल लव यू गुरुपा। तो हाँ, तो मेरा सत्संग ये था कि मैं गई, और जिसकी थी वो डांस वर्कशॉप, वो डांसर नहीं आए पहली बात। और उसके बाद से जब मुझे घर वापसी आना था, तो बहुत तेज़ बारिश होने लग गई सत्संग जी, जैसे संगत जी। तो एक तो और अच्छी चीज़ होती है कि जब आप साउथ दिल्ली में जाते हो ना, गुरुपा के ब्लेसिंग्स इतनी मिलती है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि वहाँ पे गुरुपा रह के आए हुए हैं, और गुरुपा ने हमेशा बोला था मेरा मंदिर भी वहीं होना चाहिए। तो वहाँ मिल ही जाती है मोस्टली। पास में छतरपुर भी है, तो जब मेरे को बहुत ब्लेसिंग मिली। बट ऐसा नहीं है, जब गुरुपा चाहते हैं तभी आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो मुझे ब्लेसिंग मिली, और उसके बाद जब बारिश हुई तो वहाँ का ना मेरे को एड्रेस डालना था नेहरू एन्क्लेव का, और वो एड्रेस डल गया नेहरू प्लेस का। और वो जो था वो यहाँ से ग्रेटर नोएडा से डबल डिस्टेंस का था। और पूरा ट्रैवल मुझे उल्टा, तो पूरा ट्रैवल मेरे को उल्टा पड़ गया। और अब वहाँ पे 1 घंटे बाद फिर कैब बुक हुई, और कैसे तैसे। और एक चीज़ संगत जी, हमेशा गुरुपा साथ रहते हैं, कोई भी सेफ्टी हमेशा थी। जब मैंने कैब बुक की, ऑटो बुक करी, इतने बारिश में भी गुरुपा ने सेफ़ कैब बुक कराई जैसे तैसे 1 घंटे बाद जब मुझे मिली। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई संगत जी। एक चीज़ है कि
सिर्फ़ और सिर्फ भगवान काम आते हैं। ये चीज़ तो मैं अपने पहले हर सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो जब मैं जा रही थी तो जब मैं स्टेशन पे नेहरू प्लेस पे जा रही थी तो जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि वो कितना बड़ा और कैसा है, और वहाँ बहुत क्राउड रहता है और अच्छा खासा बड़ा है कि वो लगता ही नहीं है कि वो मेट्रो स्टेशन है। तो उससे थोड़े पहले जब मुझे कैब वाले ने उतारा तो वहाँ से जाना, वहाँ पे एक लड़की भी नहीं थी संगत जी सच में, और इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम अक्रॉस विद दैट सिचुएशन बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू बियर विद द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा बारिश और पानी भरा और नो वन इज़ देयर विद मी। मैं गुरुपा का नाम तो ले रही हूँ बट बहुत डर लग रहा है, पानी भरे हैं, पानी में कौन सा गड्ढा हो, क्या हो, कहाँ पैर रख दूँ। तो संगत जी इतनी बड़ी मुसीबत से गुरुपा ने हाथ पकड़ के ऐसे निकाला, और वो एरिया इतना अनसेफ था कि, और मैं पता नहीं क्यों गई और क्या, दैट वाज़ वेरी अनसेफ एंड द डे वाज़ वेरी फुल कह सकते हैं, बैड कह सकते हैं और कर्स्ड कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि गुरुपा के रहते हुए कुछ भी कर्ज नहीं, कुछ भी बुरा नहीं होता। हर एक बुरे दिन में भी हर एक लेसन होते हैं, और गुरुपा या लेसन दे रहे थे या कष्ट काटे हैं मेरे, उधर भी थी तब भी बहुत कष्ट काटे। और एक चीज़ तो है, गुरुपा ने लेसन भी दिया है, मेरी जो मेरी विश थी वो भी पूरी करी, छोटी सी वहाँ बेच के। तो बहुत चीज़ें करी, बट संगत जी कुछ भी बुरा हो तो गुरुपा को हमेशा थैंकफुल करना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था। तो ऐसे कैसे करके आई मैं घर, और उधर भी गुरुपा ऐसे साथ थे। तो मैं ना वहाँ पे वेट कर रही थी। तो जब मैं आई तो मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे आई वॉज़ वेटिंग फॉर कैब, और ये कि बारिश हो रही थी तो बेसिकली यहाँ से शेयरिंग ऑटो चलते हैं। उस टाइम पे व्हेन आई वाज़ देयर वहाँ पे कोई शेयरिंग ऑटोज़ नहीं थे, कैब थे, बुकिंग्स थी, एंड दे वर चार्जिंग 10 टाइम्स डबल देन द यूजुअल मनी थे। जो यूजुअल फेयर्स होते थे ऑटो वाले के, उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रहे थे वो लोग उस टाइम पे। तो आई वॉज़ वेरी वरिड कि यार मिल नहीं रहा है ना, बुक हो रहा है, बारिश है, अकेली हूँ, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और इट वॉज़न्ट फर्स्ट टाइम, बट या ऐसी डिफ़िकल्टी में तो फर्स्ट टाइम ही था कि जब ऐसी आउटिंग हुई हो। तो जैसे मैं जाती हूँ संगत जी, थोड़ा आगे मेरे को मन में थॉट आता कि इस वाले ऑटो वाले से पूछ। तो जब मैंने उससे फेयर पूछा तो वो लोग तो शेयरिंग में चलने को रेडी हो गया। तो मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना करा। ये अभी फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं अपनी इतना डिटेल में सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक प्लेस का चीज़ें मार्क कर रही हूँ, उनका नाम बता रही हूँ, हर एक लोकेशन का, हर एक छोटा छोटा सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट ये ज़रूरी भी है क्योंकि मे भी गुरुपा चाहते हो मैं सब कुछ शेयर करूँ, और इसके अलावा कोई सत्संग भी नहीं होता मेरे पास, लेकिन शुक्राना तो करना है गुरुपा का, गुरुपा ने बोला है इसीलिए। तो यही मेरे सत्संग थे कल के, और जैसे तैसे गुरुपा मुझे सेफली लाए संगत जी। इतनी बारिश में साउथ दिल्ली जैसे एरिया में कुछ भी हो सकता था, और इवन रात में भी आना तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने। और ये एक और चीज़ है ना कि जो चीज़ें प्लान नहीं होती, जैसे मैंने अपने मन से किया और वो प्लान नहीं था, लिखा भी नहीं था कि ऐसा कल जाऊँगी, गुरुपा ने लेकिन वहाँ भी ऐसे साथ दिया। और गुरुपा, ये हमारे गुरुपा जो अपने बच्चों की ज़िद के आगे हर चीज़ उनकी पूरी कर देते हैं। हो जाता है संगत जी, कभी कभी हम लोग रज़ा में राज़ी नहीं रह पाते, और कभी कभी लाइफ में इतना थक जाते हैं कि अब लगता है नहीं रह पाएंगे गुरु जी की रज़ा में राज़ी। लेकिन गुरुपा के हर एक जितने भी डिनायल्स हैं या फिर डिलेज़ हैं, उन सब में एक अप्रूवल है और एक खुशी और एक रीज़न है, और बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न इज़ जस्ट फॉर योर वेलनेस, आपके अच्छे के लिए ही है। वो सिर्फ वो जितने भी डिलेज़ हो रहे हैं गुरुपा की, उसमें सिर्फ खुशी है, रीज़न्स हैं बहुत। और जहाँ जहाँ आप ठुकराए गए हो वहाँ पे गुरुपा ज़रूर आपको उस जगह पे ले जाके हँसाते हैं। ये मेरे सत्संग का पार्ट भी नहीं था ना, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, और मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ। और एक और चीज़ संगत जी कि जैसे मैंने परसों अपना सत्संग शेयर करा, और उसके जस्ट बाद जब मैंने आंटी जी के चैनल पे गई तो आंटी जी के चैनल पे एक मैसेज था कि नींद ना आए तो क्या करना चाहिए। तो फिर उसमें एक आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन संगत जी, इससे ये चीज़ प्रूफ होती है ना कि हम लोगों को हर एक मोमेंट पे सत्संग शेयर करना चाहिए। हम लोग को नहीं पता वो किसका आंसर हो संगत जी, तो प्लीज़ सत्संग हमेशा शेयर, कुछ भी। अभी मैं भी कभी कभी शेयर करती हूँ तो आई फील वेरी वियर्ड कि यार मैं ये चीज़ें क्या बोल रही हूँ, ये शायद रिक्वायर्ड नहीं है, या ये क्यों सुन रहा है कोई।
टाइम निकाल के लोग सत्संग सुनते हैं गुरु पाके ब्लेस्ड, और हमारा मैसेज क्यों सुनेंगे, लेकिन आपके हर एक मैसेज में किसी का जवाब छुपा होता है संगत जी। तो इसीलिए शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आज मैंने ये जो इतने डिटेल में अपना सत्संग शेयर करा है, फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, इतना डिटेल में मैंने सत्संग शेयर, लेकिन वो ज़रूरी भी था, क्योंकि वो किसी संगत का उसमें कुछ भी आंसर हो सकता था। तो आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मंत्र जाप चला के, वो आंटी जी का चैनल सत्संग सिर्फ 3 मिनट का 2 मिनट का था, वो चाहती तो नहीं शेयर करती, बट उन्होंने इतने ब्यूटीफुली समझाया कि मंत्र जाप करने से नींद आ जाती है, और कितने लोगों को आंसर, स्पेशली मुझे आंसर मिल गया, क्योंकि लास्ट 1-2 वीक्स से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इतनी ओवर थिंकिंग होती है। मैं जब भी सोने जाती हूँ, तो जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना तो आई ट्राइड मैं मंत्र जाप चला के सोऊं, बट फिर वही हो जाता है ऑफ़ करने की प्रॉब्लम। बट जो जिसका पॉसिबल है वो ज़रूर चला के सोएं। और सब फिर परसों की बात, मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही संगत जी मैं आँख बंद करके गुरुपा का फेस याद करती हूँ, उनके जितने भी मोमेंट्स थे वो याद करती हूँ, तो इतनी प्यारी नींद आती है, इतनी सुकून की नींद आती है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो ना रात में, तो आपके पूरे माइंड आईज हर जगह फोर्स पड़ रहा होता है, और इतनी जल्दी नींद आना अपने आप में मेरे लिए मिरेकल है। और हर एक ओवर थिंकर के लिए, हर एक क्रिएटिव माइंड के लिए, जिनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, टेस्टिंग ख़त्म ही नहीं होती, ब्लेसिंग्स मिलती तो है, लेकिन ड्रीम्स पता नहीं कैसे ही कब भी पूरे होते हैं, बट हम सिर्फ रज़ा में राज़ी रहना जानते हैं गुरुजी आपके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है नींद आना। तो थैंक यू सो मच संगत जी, आंटी जी जिन्होंने वो सत्संग शेयर करा, और आंटी जी जिनके चैनल पे वो आया, और उन्होंने गुरुपा के ब्लेसिंग से, गुरुपा के इंस्ट्रक्शन से उन्होंने ये थंबनेल डाला, जो इतना यूज़फुल प्रूफ हुआ हम सबके लिए। तो शुक्राना गुरुपा, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। इसी के साथ में अपने सत्संग, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई होप बोल के मैं कब कितने महीने से सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन आई होप मैं अच्छी चीज़ें भी शेयर करूँ, अपने ड्रीम्स बहुत, अपनी बड़ी बड़ी अरदासें शेयर करूँ, लेकिन जो गुरुपा की जैसी मर्जी हो। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है सत्संग शेयर करने से किसी न किसी संगत को हमारे सत्संग के थ्रू आंसर ज़रूर मिलते हैं। गुरुजी हमें जब भी टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि सत्संग शेयर कर, हमें उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे एक सत्संग से किसी को कोई आंसर मिल सके, क्या पता उनको कोई सॉल्यूशन मिल सके। इसलिए तो गुरुजी हम सबसे अपने सत्संग शेयर कराते हैं। सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सत्संग छोटा है या बड़ा है, या मैं ये सत्संग कैसे शेयर करूं। हमें बिना किसी बात को सोचे हुए गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी तो जब हमारी लाइफ में मिरेकल करते हैं तो कभी नहीं सोचते, हमें इतना सब कुछ देते हैं, बिना सोचे समझे हमें हमेशा खुश रखते हैं। तो क्या हम गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करके उनको खुश नहीं कर सकते? गुरुजी को अपनी वडियाई करवाना बहुत पसंद है, और शुक्राना सत्संग करने का मतलब ही ये है कि गुरुजी की वडियाई करना। गुरुजी ने जो हमारे साथ मिरेकल किया है, हम उसी बात को शेयर करते हैं, तो वो भी एक गुरुजी की बहुत बड़ी वडियाई करना होता है। तो गुरुजी को अपनी वडियाई करवाना बहुत पसंद है। गुरुजी अपनी वडियाई सुनकर बहुत खुश भी होते हैं। जैसे गुरुजी हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी सेवा बहुत कम संगत को गुरुजी देते हैं, इसलिए हमें हमेशा इस सेवा को करते रहना चाहिए। सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।